गुड मॉर्निंग क्लास 8 बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी ग्रामर बुक से चैप्टर नंबर 9 संज्ञा। तो ये पूरा चैप्टर एक्सप्लेन हो चुका था और इसके बाद मैंने एक पिक भेजी थी कल आपको। उसमें आपने कुछ एक्सरसाइजेस थी जो बुक पर करनी थी, वो आपने कंप्लीट कर ली होंगी। इसके बाद देखिए, ये आपकी बुक का पेज नंबर 63 है ग्रामर की बुक का, और चैप्टर नंबर 9 है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये आपको अपनी कॉपी पर कंप्लीट करना है। वो जितने क्वेश्चन थे कल के वो मैंने बुक पर बताया था, और अभी इसको कॉपी पर कंप्लीट करना है। नीचे दिए गए भाववाचक संज्ञा शब्द किन शब्दों से बने हैं, रिक्त स्थान में लिखिए। कुछ भाववाचक संज्ञा शब्द दिए हैं और बस ये पूछा गया है कि ये भाववाचक संज्ञा शब्द किन शब्दों से बने हैं। तो देखिए, जैसे व्यक्तित्व किससे बना है, व्यक्ति से। निजत्व किससे बना है, निज से। वीरत्व किससे बना है, वीर से। लिखावट किससे बना है, लिखना से। दूरी शब्द किससे बना है, दूर से। हार शब्द किससे बना है, हारना शब्द है। ठीक है। सुंदरता शब्द सुंदर से बना है। अहंकार शब्द अहम से बना है। ठीक है। तो इसको आप लोग अपनी फेयर कॉपी पर कंप्लीट कर लेंगे। और वो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं जो तुरंत का तुरंत अपना वर्क कंप्लीट कर लेते हैं। ऐसे बच्चों का वर्क कभी डिले नहीं होता है, इसलिए बहुत जल्दी अपना वर्क कंप्लीट कर लें। देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी आपको कॉपी में करना है। नीचे दिए गए शब्दों को संज्ञा भेद के अनुसार छांटकर अलग अलग करिए। देखिए ये लिस्ट दी गई है और इसमें सभी संज्ञा शब्दों को दिया गया है। ठीक, आप अपने मन से भी पिक आउट करके लिख सकते हैं। पहले आप बुक में लिख लीजिए, उसके बाद अपनी कॉपी में करना है। कॉपी में कहाँ से करना है, कॉपी में आप यहाँ से करिएगा। ठीक, पिक आउट करके आप यहाँ लिख लीजिएगा या वीडियो देख के लिख लीजिएगा। उसके बाद आपको अपनी कॉपी पर कंप्लीट करना है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत देखें, मैंने पिक आउट करके लिख दिया है कामायनी, कानपुर, सिंधु, हिमालय, गंगा, राजीव, इंदिरा गांधी, गोदान। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आते हैं, किसी व्यक्ति विशेष का नाम, किसी विशेष वस्तु का नाम, किसी विशेष स्थान का नाम, है ना, किसी विशेष जानवर का नाम, यानी नाम होने चाहिए। सबके अपने जो नाम होते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, यानी इसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक, इसके बाद आते हैं जातिवाचक संज्ञा, इसको हम कहते हैं कॉमन नाउन। इसमें क्या होता है, मनुष्यों की पूरी प्रजाति का बोध होता है। एक ऐसा शब्द हमारे सामने होगा जिससे कि उस की सारी प्रजाति का बोध यानी सारी जानकारी हमें मिल जाती है। जैसे यहाँ पर लिखा है मनुष्य, मैंने लिखा है जातिवाचक संज्ञा में पिक आउट करके मनुष्य। तो मनुष्य क्या है, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि मनुष्य से मनुष्यों की पूरी प्रजाति का बोध हो रहा है। ठीक है। नदी, तो नदी से सभी प्रकार की नदियां शामिल हो जाती हैं इसमें, तो जातिवाचक संज्ञा। कलम, शहर, पर्वत, बगीचा, घर, पुस्तक, ये सभी शब्द ऐसे हैं जो उसकी जाति का बोध कराते हैं, उससे संबंधित जाति का बोध कराते हैं, इसीलिए हम इसे कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद देखिए भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत भी हमने इस लिस्ट से पिक आउट करके शब्दों को लिख दिया है, जो कि आपको अपनी फेयर कॉपी पर कंप्लीट करना है। तो देखिए सजावट, चुनाव, खटास, अहंकार, मित्रता, ममत्व, अपनापन, कायरता, ये वो शब्द हैं जो कि भाववाचक संज्ञा को बताते हैं। और भाववाचक संज्ञा होती क्या है, यानी इसको हम लोग कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसकी परिभाषा हिंदी में क्या होती है, मन के भाव, दशाएं, स्थितियां, सब कुछ ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। व्यक्ति के मन के भाव, रोना, हंसना, गाना, सुखी होना, दुखी होना, व्यक्ति की स्थितियां, ठीक है, कोई भी बीमारी हो, आरामी हो, स्थिति हो, तो ये सारी, ईमानदारी, है ना, ये सब अवस्थाएं भी आ जाती है इसी के अंतर्गत। ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर लिख दी हैं, आप लोग अपनी कॉपी में कंप्लीट करेंगे। इसके बाद अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, ये भी आपको अपनी कॉपी पर कंप्लीट करना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये आपकी बुक में ही दिए हैं, मैं वहीं से बताती हूँ। पहला क्वेश्चन है संज्ञा किसे कहते हैं या कितने प्रकार की होती है। तो देखिए आंसर, तो पहले क्वेश्चन का आंसर है पेज नंबर 59 पर। यहाँ से देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं, ये डेफिनेशन हमको मिल गई। अब इसके बाद देखेंगे संज्ञा के भेद। ठीक, संज्ञा के मुख्य 3 भेद होते हैं, ये भी आपको लिखना है फर्स्ट आंसर में। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ये 3 भेद होते हैं, इनको आपको लिखना है।
तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? दो दो उदाहरण दीजिए। ठीक, तो अब क्या लिखना है? व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा लिखनी है, जो कि मैंने पढ़ाते वक्त भी बताई थी और अभी भी मैंने बताया था जब एक क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। तो संज्ञा की परिभाषा लिखनी है और दो दो उदाहरण देना है। इसी तरह देखिए अगला क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? इसके दो दो उदाहरण देना है। फिर है भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? इसके दो दो उदाहरण। तो एक बार में ही मैं सब बता दूंगी। पहला क्वेश्चन हो चुका है, खा गा और घा नंबर में आपको बता देती हूँ, आपको अपनी कॉपी पर कंप्लीट करना है। यानी 1 नंबर हो चुका है, 2, 3, 4 का आंसर मैं बताने आपको जा रही हूँ। तो देखिए बच्चों, ये आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? उसके दो दो उदाहरण दीजिए। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा पेज नंबर 59 ही है। देखिए, किसी विशेष प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। तो यहाँ पर देखिए व्यक्तिवाचक महाराणा प्रताप है ना, एग्जाम्पल मिल गया, चेतक था यानी एक एग्जाम्पल और दूसरा एग्जाम्पल आप लिख देंगे। अच्छा, यहाँ पर सामने ही लिख दिया है, आप एक लाइन लीव करके नीचे से लिखेंगे अपनी कॉपी में। संज्ञा कहलाते हैं तक पूर्ण विराम लगा देंगे, उसके बाद उदाहरण हेडिंग डालेंगे और पहला एग्जाम्पल लिख देंगे, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। और जो जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसको आप अंडरलाइन कर देंगे, महाराणा प्रताप और चेतक। ठीक, और दूसरा पॉइंट डालेंगे दूसरी लाइन में, अगली लाइन में तो लिखेंगे इलाहाबाद संगम के किनारे बसा है। यहाँ पर क्या आप लिखेंगे? अंडरलाइन करेंगे इलाहाबाद और संगम। ठीक, इलाहाबाद और संगम अंडरलाइन कर देंगे और लिख लेंगे, यानी दो उदाहरण भी हो गए आपके। तो जैसे तरीका मैंने बताया वैसे ही आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद देखें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर पूछा गया जातिवाचक संज्ञा के बारे में। तो पहले जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा लिखेंगे, हेडिंग परिभाषा डालेंगे, फिर यहाँ से लिखेंगे जो शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की जाति या समूह का बोध कराते हैं जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जंगल में हिंसक जानवर रहते हैं। तो देखिए कहलाते हैं के बाद उदाहरण डाल के अगली लाइन में आप लिखना है। इसमें पास में लिख दिया गया है, ऐसा आपको नहीं करना है। पहले परिभाषा लिखनी है, फिर उदाहरण हेडिंग डाल के पहला उदाहरण लिखना है, जंगल में हिंसक जानवर रहते हैं। तो यहाँ पर जंगल को अंडरलाइन करना है, जानवर को अंडरलाइन करना है, क्योंकि जंगल भी जातिवाचक संज्ञा है, जानवर भी जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, इसके बाद अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो यहाँ से परिभाषा है, जो शब्द किसी भाव, गुण, दोष अथवा अवस्था का बोध कराते हैं भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यानी आप उदाहरण डाल लोगे, उदाहरण नंबर 1, इमली की खटास और मिठाई की मिठास दोनों का अपना अलग अलग महत्व है। तो भाववाचक संज्ञा की परिभाषा हो गई, फिर उदाहरण डाल के पहला उदाहरण लिख दिया। यहाँ पर खटास को अंडरलाइन करेंगे, मिठास को अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि ये दोनों ही भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगला देखें पॉइंट सेकंड, बुढ़ापा को बचपन का पुनरागमन कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए बुढ़ापा शब्द भाववाचक संज्ञा है, बचपन शब्द भाववाचक संज्ञा है। तो इस तरह से दो दो उदाहरण देकर आपने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए। सभी बच्चे बहुत जल्दी ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे।